हेलो ऑल माय डियर लर्नर्स, आई वेलकम यू ऑल टू अन अकेडमी। तो बेटा आज के इस सेशन में हम लोग नेशनल पार्क्स के बारे में बात करने वाले हैं। वॉइस क्लियर है? स्क्रीन दिख रहा है? ये सारी चीजें आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो। यस मैम, ये सारी चीजें क्लियर है। यस, हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? नेशनल पार्क्स के बारे में। नेशनल पार्क हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द रीजन इज क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिस पर्टिकुलर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट। इस तरीके के क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं बात करूं अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एसएससी, जीडी, एमटीएस, यहाँ पर भी इस तरीके के एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सीयूटी, एनटीए भी इस तरीके के एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर मैं बात करूं अदर यूनिवर्सिटी की कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि क्राइस्ट, सिम्बायोसिस, वहां पर भी एग्जाम्स पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। मैं हूं आप सभी की सीयूटी मेंटोर शीतल जांगिड। मेरे साथ अपन अकेडमी पर पढ़ते हो जीके एंड करंट अफेयर्स। ठीक है बच्चे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेशनल पार्क के बारे में ये सेशन रहेगा आज का पूरा। 20 मिनट में हम लोग ट्राई करेंगे सारे नेशनल पार्क एक बार पढ़ने का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एन एरिया वेदर विद इन द सेंचुरी और नॉट। पहले तो हम देखेंगे कि नेशनल पार्क बोला किसको जाता है। नेशनल पार्क वो एरिया होता है, या तो वो सेंचुरी में भी हो सकता है या फिर वो नहीं भी होगा, उसको अलग से डेजिग्नेट कर सकते हैं एज अ प्रोटेक्टेड एरिया। नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट टू बी कंस्टिट्यूटेड एज अ नेशनल पार्क। तो वो एरिया या तो वो सेंचुरी में है या सेंचुरी के बाहर है, जिसको गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देगी कि भाई ये नेशनल पार्क है, हम उसको क्या बोलेंगे? उसको नेशनल पार्क बोलेंगे। तो इट्स अ टाइप ऑफ अ प्रोटेक्टेड एरिया by a reason of its ecological fauna, flora, geomorphological और geological association। अब यहाँ पे क्यों भाई यहाँ पे डिक्लेयर किए जाते हैं? क्योंकि ये नेशनल पार्क है, क्योंकि वहां पे जो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, जैसे कि इकोलॉजिकल फॉनल देखने को मिलता है, फ्लोरल, जियोमॉर्फोलॉजिकल और जूलॉजिकल, ये इस तरीके का एसोसिएशन देखने को मिलता है। इसीलिए कोई पर्टिकुलर एरिया उसको फिर अगेन नेशनल पार्क कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। द पर्पस क्या है मैम नेशनल पार्क डेजिग्नेट करने का या यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करने का? द पर्पस इज टू प्रोटेक्टिंग एंड प्रोपागेटिंग और डेवलपिंग वाइल्ड लाइफ देयर इन और इट्स एनवायरमेंट। तो पर्पस ये है कि वहां पे जो वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करना और वहीं पर वो डेवलप करे, वो प्रोपागेट कर सके, ये उसका पर्पस होता है नेशनल पार्क का। नो ह्यूमन एक्टिविटी इज परमिटेड इनसाइड द नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क वो एरियाज होते हैं जहां पे किसी भी तरह का ह्यूमन सेटलमेंट, ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होता है। बट यू विल सी इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यू विल सी कि देयर इज कि कुछ जोन तक अलाउड होता है, बट उसके बाद भी बियॉन्ड सम जोन्स अलाउड नहीं होता। तो नेशनल पार्क क्या होता है? वो एरिया जो गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी जहां पे इकोलॉजिकल एसोसिएशन देखने को मिलेगा फ्लोरा और फौना का, या फिर आप बोल सकते हो वो एरिया जो कि एक डेजिग्नेट किया जाता है टू बी अ नेशनल पार्क, ताकि वहां पे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ है वहां की, वो डेवलप कर सके, प्रोपागेट कर सके विद इन द एनवायरमेंट, और वहां पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी परमिट नहीं होगी। उस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे? उस एरिया को हम लोग बोलेंगे कि वो है नेशनल पार्क। चलिए आगे बात करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई ना? ठीक है मैम। उसके बाद हम बात करते हैं, देयर आर 106 एग्जिस्टिंग नेशनल पार्क्स इन इंडिया कवरिंग 44,402.95 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। तो यस, अगर पूछा जाए कि भारत में टोटल कितने नेशनल पार्क हैं करेंटली एग्जिस्टिंग, तो वो होगा नंबर 106। ठीक है, 106, और ये नंबर डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में टोटल कितने नेशनल पार्क्स हैं? 106 नेशनल पार्क्स आर देयर इन इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में कुछ बात बता रहे हैं आपको, हिस्ट्री की बात बता रहे हैं। मैम नेशनल पार्क की क्या हिस्ट्री? अरे भाई क्यों नहीं होगी, पहला नेशनल पार्क कौन सा? यही तो हिस्ट्री होती है। हाँ जी, इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1936। तो देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सी ईयर में डिक्लेयर किया गया, एस्टैब्लिश किया गया? इन 1936। नाउ नोन एज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। और वो कौन सा नेशनल पार्क है जो कि भारत का पहला नेशनल पार्क है जिसको 1936 में एस्टैब्लिश किया गया? तो वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, जिसको देखो यहाँ पे लिखा है नाउ नोन एज, तो इसका मतलब आज के समय उसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बोला जाता है, बट अर्लियर उसका नाम दूसरा था। बात कर लेते हैं। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1936। यस, जैसे कि अभी हमने ऊपर वाली लाइन में पढ़ा कि फर्स्ट पार्क को 1936 में एस्टैब्लिश किया गया। ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज, यस इस टाइम पर कॉलोनी थी हाँ इंडिया, और यस इसको ब्रिटिश राज के टाइम पे एस्टैब्लिश किया गया। और उस समय जो इसका नाम था वो था
हेली नेशनल पार्क, इसीलिए इसको बोला जा रहा है कि अब जो है उसको क्या बोला जाता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बोला जाता है। बट अर्लियर जिस टाइम पर इसको स्टैब्लिश किया गया इन 1936 ब्रिटिश राज के टाइम पर, इसको हेले नेशनल पार्क कहा जाता था। तो बेटा यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, जिम कॉर्बेट पार्क अर्लियर नोन एज हेले नेशनल पार्क, established in 1936, it's the first national park of India, located in Uttarakhand. In 1956 after the independence it was renamed Corbett National Park। तो yes 1956 भारत को आजाद होने के बाद इसको renamed किया गया। The park was the first to come under the Project Tiger initiative। Very important बेटा, very important, Project Tiger initiative के अंदर आने वाला पहला नेशनल पार्क कौन सा रहा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रहा। अभी प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, ये आया था अप्रैल 1973 में ये प्रोजेक्ट टाइगर आया था। और सबसे पहले इस प्रोजेक्ट टाइगर को कौन से नेशनल पार्क से स्टार्ट किया गया, इसको स्टार्ट किया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। और ये प्रोजेक्ट क्या है बच्चे, ये था टू चेक ऑन द ड्विडलिंग पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर चेक ऑन रखना, और ये इंक्रीज हो रही है नहीं हो रही है, और इंक्रीज के लिए क्या कंजर्वेटिव आइडियाज लिए जाएं, क्या स्टेप्स लिए जाएं, ये सारी चीजें प्रोजेक्ट टाइगर में बताई हुई थी। और ये प्रोजेक्ट टाइगर सबसे पहले कौन से नेशनल पार्क में आता है, ये आता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में आता है। चलो भाई आगे बात करते हैं। नाउ एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्या आपको पता है कि मॉलिंग नेशनल पार्क कहां पर लोकेटेड है। आपके सामने ऑप्शंस कुछ इस तरीके से हैं, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। क्या आपको पता है, अगर आप वो लिस्ट नहीं देखोगे जो मैं आपको देने वाली हूँ नेशनल पार्क की, तो आपको शायद इन ये नेशनल पार्क्स के नाम याद करने में डिफिकल्टी हो सकती है। बट आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द लिस्ट ऑन माई टेलीग्राम चैनल, ये आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज देरी किस बात की, कर लो, वहां पर आपको बहुत सारा कंटेंट मैं रेगुलरली प्रोवाइड करती रहती हूँ। हाँ भाई, मॉलिंग नेशनल पार्क लोकेटेड है इन अरुणाचल प्रदेश, और डायरेक्टली इसी तरीके से नाम आपसे पूछ लेगा, ठीक है। अब मैम क्या हमें 106 याद करने, देखो बेटा इंपॉर्टेंट वाले तो याद कर ही लेना। तो मैम इंपॉर्टेंट कैसे हो जाएंगे, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये वाला इंपॉर्टेंट है और ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो मेरी तो रिक्वेस्ट ये रहेगी कि 106 के 106 याद कर लेना, और ये याद करवाने की मेरी जिम्मेदारी है। जब 20 बार टेस्ट ले लूंगी तो तुम्हें याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद दूसरा मैं आपको बोलती हूँ कि वो नेशनल पार्क जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है, तो वो भी पढ़ लेना, वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और वो नेशनल पार्क जो कि करंट अफेयर में चल रहे होते हैं या बने हुए होते हैं, वो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैम करंट अफेयर में कैसे नेशनल पार्क बन सकते हैं, देखो बेटा अभी हाल ही में अगर मैं आपको बताऊं एक और चीज, क्या जैसे कि आपको पता होगा कि चीतास को रिलोकेट करने की बात की है, ठीक है। चीतास को लाया जा रहा है साउथ अफ्रीका से, हाँ भाई मैम ये हमने सुना था। और इन चीतास को कहाँ रखा जा रहा है, इनको कूनो नेशनल पार्क में रखा जा रहा है। एक एमओयू भी साइन किया है इंडिया ने, ठीक है मैम, ये हमें पता चल गया। बट सवाल क्या पूछेगा, ये करंट अफेयर की न्यूज है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है। तो ये आपको नहीं पता होगा अनटिल अनलेस आप याद नहीं करोगे कि कूनो नेशनल पार्क लोकेटेड है इन एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में। सवाल ये पूछ लेगा कि बताइए वो कौन सी स्टेट है जहां पर आपको सबसे ज्यादा नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे, तो वो भी मध्य प्रदेश ही होगा। तो ये वो नेशनल पार्क जो कि आपकी करंट अफेयर में चल रहे हैं किसी भी बेस से, चाहे कोई प्रोजेक्ट आ रहा हो या कुछ भी हो, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को की कोई साइट है तो वो इंपॉर्टेंट है, और 106 हम एक बार याद कर लेंगे, दिस इज वेरी इजी हो जाएगा, ठीक है भाई। सवाल, मधुमलाई नेशनल पार्क कहां पर लोकेटेड है, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। तो क्या मैम ये सवाल क्यों पूछा आपने, इसका कहीं कुछ करंट अफेयर से इंपॉर्टेंस है क्या, हाँ बेटा है, क्यों नहीं है करंट अफेयर से इसका इंपॉर्टेंस, मैं आपको बताती हूँ। अभी हाल ही में कौन से अवार्ड्स दिए गए हैं, ऑस्कर अवार्ड्स दिए गए हैं, ठीक है। 2023 में जो ऑस्कर अवार्ड दिए गए हैं वो कौन सा एडिशन है, 95th एडिशन है, ओके मैम। इंडिया से इस ऑस्कर अवार्ड्स के लिए कितनी कैटेगरीज को नॉमिनेट किया था, 3 कैटेगरीज को नॉमिनेट किया था, कौन कौन से थे, नाटू नाटू ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में, द एलिफेंट विस्परर था शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री की कैटेगरी में, और एक और मूवी थी ऑल दैट ब्रेथ्स जो कि एक फीचर फिल्म की कैटेगरी में नॉमिनेशन था। अब यहाँ पे दूसरा सवाल आएगा कि प्राइस कितने को मिला, कितने ऐसे इन तीनों में से कितनी चीजें कौन है जिसको मिला है ऑस्कर अवार्ड, तो वो मिला है 2 नॉमिनेशंस को ऑस्कर अवार्ड मिला है, नाटू नाटू को और द एलिफेंट विस्परर। तो नाटू नाटू तो क्या है, ये आरआर का एक सॉन्ग है नाटू नाटू, बट द एलिफेंट विस्परर क्या है, ये एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है, किसके बारे में है, एलिफेंट के बारे में। इसकी शूटिंग कहां पर हुई, इसकी शूटिंग हुई है मधुमलाई नेशनल पार्क में। तो देखो कैसे हम लोगों ने लिंक किया है इसको करंट अफेयर और स्टैटिक जीके से, तो पूछ लेगा
ये हमें पता होना चाहिए कि दिस इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। आगे चलते हैं। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, बताइए क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहां पर लोकेटेड है? असम, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, कहां पर है? तो ये है त्रिपुरा में लोकेटेड। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, एनटीए पूछ सकता है। नाउ द लिस्ट ऑफ नेशनल पार्क्स यू विल गेट ऑन माय टेलीग्राम चैनल। मैम ये क्या लगा दिया आपने? मैं आपको एक बार लिस्ट दिखा देती हूँ कि आपको कौन सी लिस्ट है जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाली है। गिव मी अ मिनट, अभी चलते हैं। ओके, तो यू विल सी, हाँ ये एक लिस्ट है जो मैंने बनाई हुई है नेशनल पार्क की। यहाँ पे आपको स्टेट्स एंड यूटी लिखे हैं और यहाँ पे कौन कौन से नेशनल पार्क प्रोटेक्टेड एरियाज है और उनका ईयर ऑफ क्रिएशन, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो पपीकोंडा, राजीव गांधी, श्री वेंकटेश्वरा। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो मौलिंग, नामधापा। अगर हम असम की बात करें तो मानस, नामेरी, राजीव गांधी, जिसको ओरांग कहा जाता है, ये सारे नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद बिहार की बात करें तो बिहार में सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है, वाल्मीकि। छत्तीसगढ़ में है गुरु घासीदास, इंद्रावती एंड कंगेर वैली। गोवा में है मोलेम, ब्लैक बक। गुजरात की बात करें तो गोवा में सिर्फ एक रहेगा मोलेम, गुजरात में रहेगा ब्लैक बक, गिर और मरीन नेशनल पार्क और बंसाड़ा नेशनल पार्क। हरियाणा में आपको 2 देखने को मिलेंगे, कालेसर और सुल्तानपुर। हिमाचल प्रदेश में आपको 5 देखने को मिलेंगे, ग्रेट हिमालयन, इंदरकिला, खीरगंगा, पिन वैली और शेरगुंज नेशनल पार्क। झारखंड की बात करें तो आपको बेतला देखने को मिलेगा। कर्नाटका में अंसी, बांदीपुर, बनेरघट्टा, कुदेरमुख और नागरहोल, जिसको राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहा जाता है। केरला में आपको 6 देखने को मिलेंगे, अन्नामुडी, एराविकुलम, माथीकेतन, पंबाडुम। मैम कहोगी मैम ये कैसे नाम है? बेटा देखो थोड़ा आगे आगे के नाम करके याद कर लेना। देखो 2-3 स्टेट के नाम याद करने में आपको डिफिकल्टी हो सकती है। कर्नाटका के इजी है, थोड़े केरला के नाम अलग है बट हो जाएंगे ये भी, ठीक है। साइलेंट वैली इंपॉर्टेंट है, अन्नामुडी, ठीक है, एराविकुलम ये इंपॉर्टेंट है। पेरियार बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरियार टाइगर रिजर्व भी है इसलिए इंपॉर्टेंट है। एमपी में आपको 11 नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे और एमपी वाले आपको सारे पता होना चाहिए क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है पेंच कहाँ पर है, फॉसिल कहाँ पर है, कान्हा कहाँ पर है, कूनो कहाँ पर, माधव कहाँ पर, सतपुरा कहाँ पर, संजय कहाँ पर, वन विहार कहाँ पर, ये सारे एमपी से पूछ लेगा। और महाराष्ट्र, उसके बाद मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान से केलोदेव बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। देखो जो मैं बोल रही हूँ वो याद ही रखना है। सिक्किम से कंचनजुंगा इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु की अभी हमने मधुमलाई डिस्कस किया ही है। उसके बाद आप देख सकते हो ये सारी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी ऑन माय टेलीग्राम चैनल। हेमिस लद्दाख से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, ठीक है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क यही है। देखो इसका एरिया देखो 3350 और इतना एरिया आपको किसी का भी नहीं देखने को मिलेगा। And it is going to be the largest national park of India. That's why I'm saying Hemis is located in Ladakh. Is that clear? हाँ भाई, तो बेटा ये रहा नेशनल पार्क के बारे में आज का सेशन था। इसके बाद चलते हैं अपना ओके, हाँ यस, और ये लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगी। अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करोगे। मेरे साथ अनअकैडमी पे पहली बार ये सेशन देख रहे हो मेरा, तो डू सब्सक्राइब टू CUT UG बाय अनअकैडमी। और उसके बाद आपको पता है कि अनअकैडमी पे चल रहा है एक बम्पर ऑफर, और ये बम्पर ऑफर क्या है मैं पहले आपको बता देती हूँ। ये है द बिगेस्ट ऑफर एवर, क्योंकि इतना डिस्काउंट कभी नहीं मिलने वाला। 25% डिस्काउंट बहुत मुश्किल से आता है अनअकैडमी पे। 20% तो चलो आ जाता है स्पेशल ओकेजन्स पे, बट 25% बहुत कम आता है। अभी चांस है, अगर आप अनअकैडमी की टीम के साथ पढ़ना चाहते हो, CUT की तैयारी में 4 चांद हीरे मोती जवाहरात लगाना चाहते हो तो राइट टाइम है, अभी एनरोल कर लीजिए। क्योंकि ये जो ओरिजिनल प्राइसेस का मैं बताऊंगी, उसके बाद डिस्काउंटेड प्राइसेस का बारे में आपको बताऊंगी, तो ये बहुत ही ज्यादा मेजर आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। और आपको पता है कि CUT की तैयारी के लिए अनअकैडमी जैसी टीम आपको कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलने वाली, ठीक है, चाहे वो किसी डोमेन की टीम हो जैसे कि ह्यूमैनिटीज, साइंस या फिर कॉमर्स की, या फिर वो LGT की टीम हो। अनअकैडमी के पास है टॉप टीम, टॉप एजुकेटर्स यू विल सी हियर ऑन अनअकैडमी। अब बात करते हैं ऑफर्स के बारे में। देखो बच्चे, अगर आप क्लास 12th में हो, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, ये मत सोचना कि मैम आप इतना क्यों ऑफर के बारे में करते रहते हो। ये आपके भले के लिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है। अगर तैयारी में लेट करोगे तो चीजें छूटती हुई चले जाएंगी। अगर जल्दी स्टार्ट करोगे, कवर करोगे, प्रैक्टिस कर लोगे और उसके बाद रिवीजन भी 2-3 बार कर लोगे, ठीक है। तो देखो, अगर आप अभी एनरोल करते हो 27 तारीख तक ये ऑफर वैलिड रहेगा। कौन सा? 25% वाला। अगर आप अभी क्लास 12th में हो, 12th के बोर्ड के लिए आपको पढ़ना है, साथ के साथ आपको कॉलेज यानी कि अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, ड्रीम कॉलेज में जाना है,
और उसके लिए आपको सीयूटी का एग्जाम देना होगा, कंप्लीट सीयूटी, जिसमें लैंग्वेज, डोमेन और जीटी की हम तैयारी करवाएंगे। आपको कोई ऐसा अगर कोर्स चाहिए, डोमेन आपके यहाँ पे कोई भी हो सकते हैं, आप किसी भी स्ट्रीम के बच्चे हो सकते हो, आप साइंस के भी हो सकते हो, आप ह्यूमैनिटीज की भी हो सकते हो, आप कॉमर्स के भी हो सकते हो, और वही आपके डोमेन होंगे। पूरी टीम है हमारे पास। अगर मैं ओरिजिनल प्राइस की बात करूं तो वो है 31,000 रुपए, और आज के समय आपको 58% डिस्काउंट के साथ ये मिलेगा 13,131 रुपए का। बोर्ड के लिए, सीयूटी के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन 13,131 रुपए फॉर ईयर, जिसमें बोर्ड, कहीं ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं, घर बैठ के पढ़ना है सब कुछ, ठीक है। ईयर का रहेगा, जिसमें आपको पता है कि अगर मैं मेरे सब्जेक्ट की बात करूं, जीटी में मैं अपने करंट अफेयर्स की बात करूं और जीके की बात करूं, तो मैं कोई बुक रिकमेंड नहीं करती कि बेटा ये बुक खरीद लो, वो बुक खरीद लो, मैं कुछ रिकमेंड नहीं करती। मैं आपको मेरा कंटेंट प्रोवाइड करूं, आप डाउनलोड कर सकते हो और आराम से उसको बैठ के पढ़ो। करंट अफेयर की मैं बात करूं तो मैं आपको मंथली पीडीएफ दूंगी, ये जून का है, ये जुलाई का है, ये अगस्त का, ये सितंबर का, ये अक्टूबर का, ये पास्ट 6 मंथ का, ये सब कुछ मैं आपको दूंगी। उसके बाद मैं जीके की बात करूं तो जीके का कंप्लीट बुक मैं आपको दूंगी, हिस्ट्री का कंप्लीट जीके मैं आपको दूंगी, ज्योग्राफी का कंप्लीट जीके का कंटेंट मैं आपको दूंगी, कंटेंट मैं प्रोवाइड करूंगी, थ्योरी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, थ्योरी पढ़ाऊंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ाऊंगी, मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस पढ़ाऊंगी, आपको मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, और ये सब कहीं भी नहीं आपको मिलेगा, ये सब अनअकैडमी पे मिलेगा, ठीक है। मैम मुझे क्लास 12 के लिए नहीं पढ़ना, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना सीयूटी के लिए तैयारी करनी है, और सीयूटी की मैं कंप्लीट तैयारी करना चाहता हूं या चाहती हूं। गुड बच्चे, अच्छी बात है। कंप्लीट तैयारी में लैंग्वेज, डोमेन और जीटी आपको मिलेगा, जिसका प्राइस रहेगा 7,500 रुपए फॉर अ ईयर, और अगर आप ये विदाउट ऑफर लेते हो तो ये आपको 14,000 का पड़ेगा। तो ये राइट टाइम है, इस पर मिल रहा है आपको 46% डिस्काउंट, 7,500 का ये आपको मिल रहा है, एंड आई डोंट थिंक कि ये 25% वाला वापस आए, 20 वाला आ जाएगा, माइट भी लेट आए, तैयारी में टाइम निकल जाएगा, खरीदना होगा, आपको अब यहाँ पे एनरोल करना है तो कल करना है, तो व्हाई नॉट टुडे। आज करोगे तो मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, अदर एजुकेटर्स के साथ क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी आपकी, क्योंकि कॉमर्स के लिए, साइंस के लिए, ह्यूमैनिटीज के लिए बैचेस यहाँ पे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो प्लीज थिंक फॉर दिस। बट मैम ये ऑफर हमें मिलेगा कैसे, क्या कोई कोड लगाना पड़ेगा? बिना कोड के तो कुछ नहीं पॉसिबल। यहाँ पे SJ100 शीतल जहांगीर 100 ये कोड आपको लगाना पड़ेगा, उसके बाद आप इन बैचेस में एनरोल कर सकते हो। 27 जुलाई तक ये आपको ऑफर वैलिड रहेगा, उसके बाद ये प्राइस अगेन हाइक हो जाएंगे। तो डोंट मिस चांस, ये बम्पर ऑफर का फायदा उठाना है पूरा का पूरा। हाँ, एक कोर्स मेरा बेटा LGT का स्टोर कोर्स भी है, कितने का है? 1200 रुपए, एक टेस्ट सीरीज है। अगर आप स्टोर से टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हो तो आप ये 1200 रुपए में परचेज कर सकते हो। बट आई रिकमेंड कि डोंट फॉलो, आप पहले थ्योरी पढ़ो, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन करो, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, फिर मॉक टेस्ट करो। अपनी तैयारी इस वे में होनी चाहिए। हाँ भाई, 25% डिस्काउंट 27 जुलाई तक वैलिड है, और कोड लगाना होगा शीतल मैम का SJ100। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो गिव थम्स अप। कोई कमेंट बॉक्स में आपकी कोई क्वेरी रहेगी तो आप मुझे वो बता सकते हो, और डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, क्योंकि मैंने वहां पर PDF आपको प्रोवाइड किए होते हैं। ऑल राइट, बाय बाय, टेक केयर। और ये जो बेल आइकन दिख रहा है ना, तो इसको भी बजा देना, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं तो आपको पता चल जाए कि शीतल मैम की क्लास लाइव आ चुकी है। चलो भाई, पढ़ने का टाइम हो गया। ऑल राइट, बाय बाय, टेक केयर।